साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में क्लास 10th में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले बताए थे। ट्रिग्नोमेट्री में हमने आपको बताया क्या था, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, उसका कर्ण क्या होता है, उसका आधार क्या होता है और किन दो भुजाओं के अनुपात से त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होते हैं, यह आपको बताया गया था। 3 सर्वसमीका बताई गई थी। तो पहले प्रश्नावली के लिए यानी फर्स्ट प्रश्नावली के लिए इतना सफिशिएंट है, और जो कुछ बताना है वो आगे नेक्स्ट प्रश्नावली में आपको बताया जाएगा और आज आपको एक्सरसाइज बताई जाएगी। तो आपको ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है फार्मूला याद कर लिया होगा। बहुत ही नेसेसरी है बच्चों, आपका बोर्ड आने वाला है, आप सीरियस हो जाइए और बहुत ही ढंग से जैसा आपको बताया जा रहा है मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको बताता चलूँगा आपको कैसे क्या करना है। तो आप ये जितने भी फार्मूले आपको बताए गए हैं उनको आप जो है ध्यान से देख लो, रट लो, एकदम कंठस्थ कर लो। तो आज की आपको आज मैं आपको पहली प्रश्नावली बताऊंगा और पहली प्रश्नावली है आपका 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में क्या गिव है आपको, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। आगे क्वेश्चन आपका है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और भी गिव है अभी, और क्या दिया है, एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इतना आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको तो ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए क्या ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए, और सेकेंड क्वेश्चन है साइन सी कॉस सी। हाँ, तो क्वेश्चन आपका क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, AB इज इक्वल टू दिया है 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात क्या करना है, फर्स्ट में आपको ज्ञात करना है दो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन A और कॉस A, और दूसरे में आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइन C और कॉस C। तो देखिए इसका सलूशन देखिए, हाँ देखिए त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है, समकोण है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, समकोण त्रिभुज बनाइए। ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा कोण समकोण है, B। ये भी होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अभी ये समकोण त्रिभुज तो बना ही नहीं है। आप जो है उसको चांदी से नाप के देख लीजिए, ये 90 का नहीं है, तो 90 हम B इसको नहीं लिख सकते। आपको केवल दिख रहा है ये 90 है, ये 90 नहीं है। ये कब 90 होगा, जब हम यहाँ परपेंडिकुलर का सिंबल दे देंगे, यानी ऐसे सिंबल दे देंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। कौन सा एंगल आपका समकोण है, B। तो ये B हो गया, ये A हो गया और ये C हो गया। ठीक है, अब आपको दिया क्या है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, और BC आपको दिया है 7 सेंटीमीटर।
BC दिया है 7 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या है, साइन ए कास ए, साइन सी कास सी। साइन और कास किन दो भुजाओं का रिलेशन है? साइन है लंब बटे कर्ण और कास है आधार बटे कर्ण। तो हमको तो कर्ण पता ही नहीं है, हमको कर्ण निकालना होगा। और समकोण त्रिभुज में किसका थ्योरम लगता है? पाइथागोरस का। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कीजिए और आप जो है कर्ण की वैल्यू को निकालिए, कर्ण की लंबाई को निकालिए। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में हमको क्या फाइंड आउट करना है? कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। फार्मूला को हम कैसे लिख लेंगे? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो कर्ण तो निश्चित है। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, या 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। बाकी अगर आप पाइथागोरस लगा रहे हैं तो लंब और कर्ण का कोई इशू नहीं है। एक भुजा आपका लंब हो जाएगा, दूसरी भुजा आपकी आधार हो जाएगी। तो देखिए हाँ, तो ये आपका कर्ण है क्या? AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कुछ भी कर दो 7 स्क्वायर प्लस आधार कितना? आधार 24 हो गया, तब ये हो गया 24 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 625। ये आया है AC स्क्वायर इज इक्वल टू, या AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 625। वैसे जो वर्गमूल होता है दो होता है, धनात्मक वर्गमूल और ऋणात्मक वर्गमूल। लेकिन आप निकाल यहाँ क्या रहे हैं? आप निकाल रहे हैं कर्ण की लंबाई, और कोई भी किसी भी भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे केवल प्लस होगा। यानी AC क्या हो जाएगा? अंडर रूट 625, और 625 का वर्गमूल AC बराबर हो गया 25। ये आ गया। अब आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपको क्या फाइंड आउट करना है? साइन ए कास ए। आप ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री कर चुके हैं, अब आप त्रिकोणमिति में एंट्री कर लिए हैं, इसलिए आपको समकोण त्रिभुज के जो तीनों भुजाओं के अपने नाम हैं, वो जो उनके अपने खुद के नाम हैं, वो आपको यहाँ जानना ज़रूरी होगा। कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है और कौन सा आधार है। तो देखिए साइन ए कास ए, यानी कि ये इस एंगल का हमें साइन ज्ञात करना है, इसी एंगल का हमें साइन, एंगल ए का ही हमें क्या निकालना है? साइन। और एंगल ए का ही हमें क्या निकालना है? कास। यानी हमें साइन ए और कास ए निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, एंगल ए के लिए यानी कि कोण ए के लिए आपको पहले से लंब, कर्ण और आधार को डिसाइड कर लेना होगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है? 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो कि आपको पता है। अगर नहीं भी पता है तो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होती है। अब देखिए यहाँ लंब और आधार किस पे आधारित होते हैं? न्यून कोणों पे। तो यहाँ दो न्यून कोण हैं A और C। तो हम न्यून कोण किसको लेंगे? ए को लेंगे। रीजन क्या है? फर्स्ट में हमें साइन ए और कास से निकालना है, यानी एंगल ए के लिए साइन निकालना है, एंगल ए के लिए हमें कास निकालना है। तो हमें एंगल ए के लिए, कोण ए के लिए लंब, आधार और कर्ण को डिसाइड कर लेना है। लंब की परिभाषा हमने बताई थी कि ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गई। कर्ण आपको पहले से पता है, तीसरी भुजा आधार हो गई। यानी कोण ए के लिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। अब आप निकाल लीजिए साइन ए। साइन ए क्या होगा? साइन ए होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब इसमें है 7। ए के लिए आपने डिसाइड कर लिया, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। लंब है 7 अपान कर्ण है 25। और जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका कोई मात्रक नहीं होता। उसका रीज़न क्या है? जैसे आपका लंब कितना है? 7 सेंटीमीटर, और कर्ण भी क्या है? कर्ण है 25 सेंटीमीटर। तो मात्रक से मात्रक कट जाएगा। वैसे भी रीज़न क्या है कि किसी भी अनुपात का
ये क्या है, साइन है या कास है, टैन है, काट है, जो भी है ये क्या है, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात है और किसी भी अनुपात का मात्रक होता ही नहीं है, क्योंकि मात्रक से मात्रक कट जाता है। तो साइन है कितना आ गया, 7/25। अब आपको नेक्स्ट कौन सा निकालना है, कास है। कास से क्या होता है आप लोग याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा इसको। ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और ए के लिए आपने पहले से डिसाइड कर लिया है आधार, लंब और कर्ण को। तो आधार कितना है 24 अपान कर्ण कितना है 25। अब आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकेंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, वही साइन और कास सी, लेकिन किस एंगल के लिए, साइन के लिए। साइन सी और कास सी निकालना है, यानी इसी कोण सी का हमें क्या निकालना है, साइन, यानी साइन सी निकालना है। और इसी एंगल का हमें क्या फाइंड आउट करना है, कास, यानी कास सी ज्ञात करना है। तो देखिए अब हमें अगर साइन सी और कास सी निकालना है तो न्यून कोण सी के लिए हमें लंब, कर्ण और आधार को सबसे पहले डिसाइड कर लेना होगा। तो देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा ये तो कर्ण हो गई। आपने इस बार इस न्यून कोण को लिया है, तो हमने बताया है लंब की परिभाषा की ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो ये लंब हो गई, कर्ण आपको पता ही है, ये आधार हो गया। ध्यान में रख लीजिए, ये लंब हुआ कोण एंगल सी के लिए, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ। निकालना क्या है आपको, साइन सी। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, सी के लिए लंब 24 अपान कर्ण फिक्स है, कर्ण क्या होगा 25। और आपको क्या निकालना है, कास सी। कास क्या होता है, कास होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार एंगल सी के लिए आधार क्या था आपका 7 अपान कर्ण कितना है 25। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीन क्वेश्चन बताऊंगा, 3। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग अंदर चलिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 है आकृति में tan p माइनस cot r ज्ञात करना है। आपको एक फिगर दिया हुआ है, आपको फिगर दिया हुआ है। ये P है, यहाँ उसने राइट एंगल का सिंबल दिया है, यहाँ उसने समकोण का सिंबल दिया है। ये P है, ये Q है और ये R है। अब देखिए आपको कुछ चीज़ें इसने दी है। इसने PR दिया है 13 सेंटीमीटर और दिया है PQ 12 सेंटीमीटर और इसमें निकालना क्या है आपको, इसमें आपको निकालना है tan p माइनस cot r। क्या फाइंड आउट करना है, tan p माइनस cot r की वैल्यू, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका सलूशन, हाँ इसका सलूशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अभी हमको समकोण त्रिभुज की दो भुजा मालूम है,
तीसरी नहीं मालूम है, और ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाएगा जिसमें इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप क्या कीजिए, आप तीसरी भुजा को निकाल लीजिए। तो उसके लिए कौन है, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय केवल और केवल समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। इसमें आप पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कीजिए और क्यू आर की वैल्यू निकाल लीजिए। चूँकि ये क्या है, हम पाइथागोरस अप्लाई करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ लंब और आधार का कोई इशू नहीं है। तो अप्लाई कीजिए। तो देखिए मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता चल रहा है कर्ण 13 है, पी क्यू आपका 12 है, ये हमको निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, लंब या आधार में से निकालना है। तो हम फार्मूले को किस तरह लिखेंगे, हम लोग फार्मूले को हम लोग लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, ये अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ चूँकि ये पाइथागोरस थ्योरम है तो यहाँ लंब और आधार कोई इशू नहीं है, आप किसी को भी कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे चलो इसको हम आधार ही मान लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम तक। उसके बाद टेग्नामेट्री में तो सबके अपने नाम जो होंगे वही होंगे। तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस आधार, इसी को आपने कर दिया पाइथागोरस तक, तो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण है 13 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 12 स्क्वायर 144 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। 144 को वहाँ भेजते हैं तो क्या मिलेगा हमको, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। 169 में से 144 को माइनस, यहाँ स्क्वायर है, इसको माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 या क्यू आर इज इक्वल टू √25। हमने बताया है वर्गमूल क्या होता है, धनात्मक वर्गमूल भी होता है और ऋणात्मक वर्गमूल भी होता है। बट ये क्या है, ये आपका भुजा है और भुजा कभी नेगेटिव नहीं होगी। अब देखिए 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसलिए क्यू आर इज इक्वल टू 25 का वर्गमूल होता है 5। तो ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको मालूम हो गई, कितना कितना है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अपने सोल्यूशन पे आइए, आपको क्या निकालना है, tan p माइनस cot r। तो tan p की हम अलग वैल्यू निकालते हैं, फिर cot r की अलग वैल्यू निकालते हैं, फिर दोनों को माइनस कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखिए पहले निकाला जाए tan p इज इक्वल टू, tan होता क्या है, tan होता है लंब बटे आधार। लेकिन किस एंगल के लिए हमें tan निकालना है, इस एंगल के लिए, P के लिए। हमें P के लिए tan लेना है, P का हमें tan लेना है, यानी हमें tan P फाइंड आउट करना है। तो हमको एंगल P के लिए, कोण P के लिए समकोण त्रिभुज की भुजा, लंब, आधार और कर्ण को डिसाइड कर लेना होगा पहले से। तो ध्यान दीजिएगा 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई, और ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा यानी P के, कोण P के सामने की भुजा लंब होती है। समकोण त्रिभुज में ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गया और तीसरी भुजा आधार हो गई। यानी एंगल P के लिए ये लंब हुआ, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, कर्ण तो फिक्स है। तो क्या हो गया, tan P होता है लंब बटे आधार। P के लिए लंब कितना हो गया 5 अपान आधार कितना है 12। तो ये वैल्यू आ गई tan P की, tan P की वैल्यू कितना आ गई 5/12। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, cot r।
काट, काट किन दो भुजाओं का अनुपात है? ये tan का उल्टा। tan होता है लंब बटे आधार, काट क्या होता है? आधार बटे लंब। अब देखिए हमें किस एंगल का काट लेना है? आर का, यानी इस कोण का हमें काट लेना है, यानी हमें काट आर ज्ञात करना है। तो इस एंगल का हमें अगर काट लेना है तो कोण आर के लिए हमें फिर एक बार लंब, कर्ण और आधार को डिसाइड करना होगा, क्योंकि जो लंब और आधार होते हैं वो न्यून कोणों के अकॉर्डिंग अदला बदली कर लेते हैं। तो कोण आर के लिए लंब आधार और कर्ण हमें डिसाइड करना है, यानी लंब और आधार डिसाइड करना है। तो देखिए इस बार न्यून कोण आर लिया गया है। लंब की परिभाषा क्या है? ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। कर्ण तो आपका फिक्स है, 90 अंश के सामने वाली भुजा, ये आधार। यानी कोण आर के लिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। तो आधार आपका कितना है? 5 अपान लंब लंब कितना हुआ? 12, 5 अपान 12, यानी काट आर की वैल्यू आ गई 5 अपान 12। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? tan p माइनस काट आर की निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan p माइनस काट आर। tan p की वैल्यू है 5 अपान 12 माइनस काट आर की वैल्यू है 5 अपान 12। 5 अपान 12 में से 5 अपान 12 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो लोग अंदर हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उसको भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 हो तब क्या ज्ञात करना है? यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 हो, बुक आप लोग तो देख रहे होंगे, आपको पता लग रहा होगा कि क्या निकालना है। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तब cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तब cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को तो इसी तरह लिखा जाता है, मान ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जाता है बच्चों के लिए। तो देखिए अब आपको दिया क्या है? अब तो ये कंप्लीट हो गया। एक बार देख लेता हूँ कि cos ए या tan ही ज्ञात करना है, कुछ और। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान सही है बेटा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसका सलूशन देखिए। इसका सलूशन क्या गिव है आपको दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए इज इक्वल टू क्या गिव है? 3/4। और साइन किन दो भुजाओं का अनुपात है? साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हमको दिया है। साइन ए बराबर 3/4, इट्स गिवन। लंब बटे कर्ण नहीं दिया है, 3/4 दिया है। तो ये हो गया, ये आपको गिवन है। आपको cos ए और tan ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। हमने बताया था कि जो समकोण, जो आपको
6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिले हैं, चाहे साइन हो, चाहे कास हो, चाहे टैन हो, जो भी हो, वो समकोण त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ तो समकोण त्रिभुज का ही रोल है, सबसे ज़्यादा रोल उसी का ही है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेस ही समकोण त्रिभुज है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये बन गया बच्चों, समकोण त्रिभुज बन गया ना? हाँ बच्चों, बन गया होगा, आप तो देख रहे होंगे। ये बन गया समकोण त्रिभुज। नहीं बच्चों, ये समकोण त्रिभुज नहीं है जब तक हम यहाँ इसको 90 डिनोट ना कर दें। ये लंब बनाया जाता है। देखो लंब ऐसे तो होता है, एक लाइन ऐसे खींच दो, एक लाइन ऐसे खींच दो। यहाँ हम लोग थोड़ा ऐसा करते हैं, एक लाइन ऐसा खींचते हैं, एक लाइन ऐसा। तो ये लंब का सिंबल हो गया। अब देखिए, अगर ये आपको साइन A 3/4 दिया है तो ये कन्फर्म हो गया। साइन A बराबर 3/4 आपको दिया ही है, ये कन्फर्म हो गया कि कोण A न्यून कोण है। ये कन्फर्म हो गया, क्योंकि 90 पे A नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि A साइन A दिया है 3/4, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि A आपका न्यून कोण है। तो देखिए, इसको यहाँ से हटाइए, इसको A कर दीजिए, इसको B कर दीजिए और इसको C कर दीजिए। केवल आप यहाँ A नहीं लिख सकते हैं, और क्योंकि आपको साइन A बराबर 3/4 दिया है, साइन A दिया है, तो A कोण आपका न्यून कोण होगा। अब देखिए साइन अब साइन A दिया है, यानी कि A क्या है? आपका न्यून कोण है। अभी आपको ये डिस्कस करके बताया भी गया। तो अब आप यहाँ पे लंब आधार कर्ण को डिसाइड कर लो, है ना? तो देखिए, एंगल समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, ये भी कर्ण हो गई। और ली गई न्यून कोण, कौन सा न्यून कोण लिया गया है? A। यहाँ साइन A दिया है, यानी ये न्यून कोण लिया गया है। ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हो गया। यानी ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। ध्यान में रखिएगा, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। अब देखिए लंब कितना है? 3। आधार कितना है? 4। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप कर्ण को जरूर निकाल लो, क्योंकि आपका कास क्या होता है? कास आधार बटे कर्ण होता है, और कर्ण हमें यहाँ नहीं मालूम है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम कर्ण को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण निकालना है। सूत्र को कुछ इस तरह से लिखिए। क्या लिखिए? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और आपको बताया गया है कि पाइथागोरस थ्योरम में लंब आधार कोई इशू नहीं है। एक भुजा आपकी लंब हो जाएगी, एक भुजा आपकी आधार हो जाएगी। कर्ण तो निश्चित होता है, कर्ण तो 90 अंश के सामने की भुजा होती है। तो देखिए पाइथागोरस के लिए कर्ण आपका है AB स्क्वायर इज इक्वल टू, अब किसी को भी आप लंब कर दो, किसी को भी आधार कर दो पाइथागोरस तक। बट अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में घुसते हैं तब आपके लिए लंब, आधार और कर्ण तीनों के अपने अपने ही नाम होंगे, आप चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए लंब आप कोई भी कर दीजिए। यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस आधार 4 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 9 हो गया 25, यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू 25, या AB इज इक्वल टू √25 और 25 का वर्गमूल हो गया 5, यानी AB कितना आ गया? 5। कर्ण की लंबाई कितना आ गई? 5। अब आप फाइंड आउट कर लीजिए कास A और टैन A, क्योंकि कोण A के लिए आपने पहले से ही निर्धारित कर लिया है। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो कास A इज इक्वल टू, कास किन 2 भुजाओं का अनुपात है? कास आधार और कर्ण का अनुपात है। तो कास A बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। हाँ बच्चों देखिए, यहाँ पे आधार 4 है, 4 अपान कर्ण कितना है? 5,
ये आ गया आपका cos A। और क्या फाइंड आउट करना है, tan A। तो tan A, tan किन दो भुजाओं का अनुपात है, tan होता है लंब और आधार का होता है, tan A होता है लंब बटे आधार। पहले से ही डिसाइड है, लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है। लंब क्या है यहाँ पर 3 है, लंब कितना है 3 है, बटे आधार कितना है, आधार आपका 4 है। तो ये tan A की वैल्यू आ गई, दैट्स आंसर। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे के वीडियो आपको मिलते रहें इसलिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।